सो हेलो एवरीवन, आपका अपना यूट्यूब चैनल महक सोवित एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो जैसे कि आपको पता है एसएससी एग्जाम की फुल प्रिपरेशन इस चैनल पे होती है। तो आज की क्लास है रीजनिंग की। तो ठीक है, आज की रीजनिंग क्लास जो अधिकतर एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न मैंने रीजनिंग के लिए हैं। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, एंड तक बने रहे। चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए बिना देरी करे आज की क्लास को करते स्टार्ट। और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरी जब भी पहले वीडियो अपलोड तो पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो बिना देरी करे आज के क्वेश्चन को हम करते हैं स्टार्ट। देखते हैं आप लोग कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू 2 है, c इक्वल टू 3 है, इसी तरह डॉट डॉट z तक हमारा 26 z पे आ रहा है नंबर। तो कैट का क्या होगा? तो सिंपली आप समझ गए, जो नंबर है जो ए बी सी डी ए टू जेड तक वो उसका नंबर वही दिया है, हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें बताना है सी ए टी क्या होगा, सी ए टी कैट का क्या कोड होगा। तो जैसे कि यहाँ दिया है सी ए टी, तो आपको पता है सी कितने नंबर पे आता है? 3 नंबर पे आता है। ए आता है 1 पे और टी आता है 20 पे। ठीक है, ये सी आता है 3 पे, ए आता है 1 पे और टी आता है 20 पे। तो इसका क्या होगा? ये हमारा कोड हो जाएगा। बट यहाँ देखिए सी ए टी यानी 3 है, केवल ओनली 3 अक्षर है। तो हमारा यहाँ तक लेंगे, इसको नहीं लेंगे। ठीक है, तो क्या होगा? 312 इसका होगा। ऑप्शन में अगर 312 है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डैट इज द करेक्ट आंसर। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ 0 इसलिए ले ले क्योंकि यहाँ 3 डिजिट है। अगर 4 डिजिट होता तो मैंने 31 20 ऐसा मैंने ले लेती 3 1 20, बट यहाँ 3 डिजिट है तो हम लेंगे 312। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है कि 2 है, उसके बाद 4 है, फिर 8 है, 16 है। आप यहाँ देखिए 2 4 8 16, फिर नेक्स्ट हमें संख्या बतानी है। तो आप गौर समझिए, यहाँ 2 है यानी इंटू 2 किया गया है, 2 2 ज़ा 4, यहाँ 4 के बाद 8 है यानी 4 2 ज़ा 8 यानी 2 से इंटू किया गया। इसी तरह फिर से 2 से इंटू करेंगे तो 8 8 2 ज़ा 16 हो जाएगा। इसी प्रकार हम 16 का भी 2 से इंटू करेंगे। तो जब 16 का हम 2 से इंटू करते हैं तो हमारे पास आएगा 32। कितना आएगा? 32 आएगा। तो ऑप्शन में आप देख रहे हो ऑप्शन बी, डेट इज द करेक्ट आंसर। इसमें कुछ भी नहीं करना, सिंपल क्वेश्चन था सीरीज का, केवल इंटू करना था। 2 का इंटू करेंगे 2 से तो 4 आया, 4 का इंटू 2 से करेंगे तो 8, 8 का इंटू 2 से करेंगे 16 आएगा, 16 का इंटू 2 से करेंगे 32। तो ऑप्शन बी, डेट इज द करेक्ट आंसर। कितने बच्चे इसका आंसर आप क्वेश्चन सॉल्व कर लिए? आंसर आपका सही था, तो कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ माइनस है और सी का गुणा है। ठीक है, एंड डी का जो है वो भागे है यानी डिवाइड। तो 12 सी 5 ए 3 बी 4 डी 2 का मूल्य क्या होगा? देखिए यहाँ हमें जो ए बी सी डी हमें जो दिए हैं इसमें हमें इस चीज़ को हमें रख देना है, इसका जो अर्थ बताया गया। तो जैसे कि यहाँ हमें दिया है 12, पहला क्या दिया है 12, तो हम लिखेंगे 12। ओके, फिर सी दिए, तो सी का अर्थ क्या है? यहाँ देखिए अब सी का अर्थ दिया है गुणा, तो हमने लिखा गुणा। फिर सी का हो गया, ठीक है, ये हो गया, ये भी हो गया। अब बचा 5, हमें लिखेंगे 5। अब 5 के बाद क्या दिया है? अब 5 का ए से क्या होता है? ए का अर्थ दिया है हमें 5। ठीक है, एंड 3 इसके बाद दिया है, क्या दिया है? 3। एंड नेक्स्ट हमारे पास बी दिया है। बी का अर्थ जैसे कि आपने देख रहे हो, बी का अर्थ होता है माइनस, तो फिर माइनस हमने लिख दिया। उसके बाद यहाँ दिया है 4, क्या दिया है? 4, तो हमने 4 लिखा। नेक्स्ट डी दिया है, डी का अर्थ जैसे कि आपको पता है यहाँ होता है डिवाइड, तो हम 4 डिवाइड यहाँ लिखेंगे क्योंकि डी का अर्थ होता है डिवाइड। फिर नेक्स्ट दिया है 2, तो हम यहाँ 2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। ओके, तो जैसे कि आपको पता ही होगा बोर्ड मास, इसके जब आपको नहीं आए तो आप समझिए सिंपली इससे आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ बोर्ड मास। ठीक है, तो आप देखिए बी इसमें नहीं है, ओ से कोई मतलब नहीं, यहाँ डिवाइड पहले करेंगे, डिवाइड वैसे कट करेंगे तो यहाँ 12 लिखेंगे गुणा 5 प्लस 3 माइनस यहाँ 4 का देखिए यहाँ 2 नहीं लिखा, 2, तो 4 2 2 नहीं है 4, तो यहाँ आ जाएगा 2। ठीक है, फिर हमें मल्टीप्लाई करना है, तो 12 पंचे 60, हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई में 60 आएगा, प्लस लिखेंगे 3 माइनस, वैसे ही स्टेप इजी में आपको बता रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप। फिर यहाँ आएगा एडिशन, ए से एडिशन, तो 63 में
60 और प्लस 3 को हम करेंगे तो 63 आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास आ गया 63 -2। आप देख रहे हो यहाँ हमें घटाना है, तो 63 में से -2 करेंगे तो आ जाएगा हमें 61। तो आप देख सकते हो इसका करेक्ट आंसर 61। यदि ऑप्शन में 61 दिया है, यस ऑप्शन बी डेट इज द करेक्ट आंसर। बहुत ईजी क्वेश्चन था, मैंने बहुत लोग इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो देखिए बोर्ड मौत से आप सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें बी का तो कोई वही नहीं, तो ओ का भी नहीं, तो यहाँ डी से डिवाइड आपने कर दी, यानी भाग पहले करना है, फिर गुणा करना है, फिर प्लस करना है, फिर घटाना है। तो जैसे ही मैंने घटाया तो यहाँ 61 आया, इसलिए ऑप्शन बी डेट इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितने बच्चों ने सॉल्व कर लिया आप कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश क्रम में व्यवस्थित करना, मतलब उसको शब्दकोश में हमें व्यवस्थित करना है। 4 ऑफ दिए हैं। तो देखिए जैसे कि आपको पता है सबसे पहला क्या आता है, शब्द आता है। शब्द सबसे पहले क्या आता है, शब्द आता है। फिर आता है शब्दार्थ, यानी 4 नंबर पे है शब्दार्थ आता है। फिर बात करें शब्दकोश आता है। फिर उसके बाद आता है शब्दावली, यानी 3, यानी 14 23 है। देखिए 1 4 2 3 1 4 2 3, ऑप्शन बी डेट इज द करेक्ट आंसर। सबसे पहले आता है शब्द, फिर आता है शब्दार्थ, फिर आता है शब्दकोश, फिर शब्दावली। ठीक है, तो ऑप्शन बी डेट इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 5th है। तो क्वेश्चन 5th हमारा क्या कहते हैं, चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए 5 × 4 करने पे हमें 20 मिला, 7 × 3 करने में 21 मिला, 60 × 5 करने में 30 मिला। तो आप ये गौर करिए, 5 × 20 7 × 21 6 × 35। इसका मतलब ये सिंपली हमें सामान्य रूप से जो गुणा की जाती है, जैसे 6 5 30, तो सिंपली। तो इसी तरह हमें 9 और 2 का जो गुणा है, यानी 9 × 2, इसका जो मल्टीप्लाई हमें करना है, तो आपको पता है 9 2 18 होता है। क्या होता है, 18। तो ऑप्शन ए डेट इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये वाला, तो एकदम ही सिंपल था। तो ऑप्शन ए डेट इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य से अलग है। तो चलिए इसके बारे में हम देखते हैं कौन सा शब्द जो है सबसे अलग है। तो ये है वाहन, साइकिल, बस। ठीक है, वाहन, साइकिल, बस, ये क्या है, ये एक वाहन है। मतलब क्या कहूँ, ये केवल वाहन में है, मतलब गाड़ी एक वाहन है, साइकिल, बस। ठीक है, ये क्या है, वाहन है। बट ऑप्शन डी देख रहे हैं, पेन। पेन क्या है, एक स्टेशनरी वस्तु है। क्या है, स्टेशनरी। ठीक है, तो ये एक स्टेशनरी वस्तु है, ये तीनों वाहन। तो डिफरेंट क्या है, डी, ऑप्शन डी डेट इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि सन, SUN, सन का कोड बताया गया है VWU एंड आगे दिया है मून। मून का कोड हमें बताना है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए, आपको इसको कमेंट करके बताना है। देखते कितने बच्चों इसको कमेंट करके इसका सही आंसर बताते हैं। तो आप इसे सॉल्व करके, केवल ये नहीं, सॉल्व करके भी बताइए किस मेथड से इसका आंसर ये आया है। तो कमेंट कर जरूर बताइए। मिलते अब आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 पे हम मिलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित श्रृंखला में से अगला नंबर क्या होगा। तो यहाँ दिया है सबसे पहले 1, फिर ठीक है, फिर 2 दिया है, फिर 4 दिया है, फिर 7 दिया है, फिर 11 दिया है, फिर नेक्स्ट क्या होगा। ठीक है, हमें नेक्स्ट संख्या बतानी है। तो जैसे कि आपको पता है 1 में यानी 1 जोड़ा तो क्या हो जाएगा, 2। अब 2 में +2 कर दें तो कितना हो जाएगा, 4। 4 में +3 कर दें तो 7, और 7 में +4 कर दें तो 11। तो आप नीचे सीरीज में जो जोड़ने की है ये देख सकते हैं, यहाँ 1 फिर 2 ये 3, मतलब एक एक बढ़ोतरी, यानी +5 करें तो नेक्स्ट हमें पता चल जाएगा। तो 11 में यदि हम +5 करें तो हमें पता चल जाएगा। तो 11 5 कितना होता है, 11 5, जी हाँ, इसका आपका करेक्ट आंसर है 11 5 16 होता है। कितना होता है, 16। तो ऑप्शन आपको दिख रहा है, इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 16। क्या होगा, 16, 11 5 16 होगा। ये ऑप्शन बी डेट इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 9। क्या है, 9। अब इसमें क्या कह रहा है, तो चलिए इसको गौर से समझते हैं। A = 1, B = 2, तो ये मतलब पहले जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो मैंने बताया था एज इट इज़ वैसे ही है। तो यहाँ में क्या दिया है, हेलो दिया है। तो हेलो का क्या होगा, चलिए जल्दी इसको कमेंट करके बताइए। तो H किस नंबर पे आता है, H आता है 8 पे। ठीक है, फिर H आता है
8 पे। फिर ई आता है, ई कितने पे आता है 5 पे, ठीक है। एल, एल आता है 12 पे, 2 बार एल तो वही बात हुई, फिर भी लिख ही देती हूँ 2 बार 12। फिर ओ आता है 15 पे, कितने पे 15 पे। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आया 8, 5, 12, 12, 15, ठीक है। 8, 5, ये 8 है, 8, 5, 12, 12, 15 क्या ऑप्शन में ये है 8, 5, 12, 12, 15 क्या ऑप्शन है डेट इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 8, 8, 8, 5, 12, 12, 15 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य से अलग है। बड़ा, छोटा, लंबा, खुश। तो गौर से देखिए ये जो बड़ा, छोटा, लंबा, इसका मतलब ये आकार की बात कर रहा है। क्या है ये आकार की बात कर रहे हैं, मतलब इसका आकार छोटा है, बड़ा है, लंबा है, नुकीला है, कुछ भी हो, लेकिन यहाँ 3 दिया तो ये आकार की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ खुशी क्या कर रही है देखिए यहाँ जो खुश है, यहाँ जो खुश शब्द ये एक इमोशन है। क्या है इमोशन, इसे बोल सकते हैं, या भावना। क्या है भावना है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा ऑप्शन डी। क्यों सही होगा जैसे कि आपको मैंने बता दिया ऑप्शन डी डेट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इमोशन और बाकी सब आकार है, तो इसलिए ऑप्शन डी डेट इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि 2 × 3 यानी 2 3 6 हो गए, यहाँ 4 × 5 20 दिए, यानी 5 × 4 करेंगे तो हमें 20 मिलेगा, एंड 6 × 7 करेंगे तो हमें मिलेगा 42। क्या इसी मेथड से 8 × 9 हम करेंगे कितना होगा। तो देखिए सामान्य है, जैसे कि नॉर्मल हम लोग जो गुणा करते हैं 2 6 2 3 6, 4 5 20, 6 7 42। तो 8 9 से कितना होगा, हमें टेबल पड़ी 8 का टेबल 9 से यदि गुणा करते हैं तो हमें मिलता है 72। क्या मिलता है 72। तो इसलिए ऑप्शन ए डेट इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है कि निम्नलिखित श्रृंखला में अगला नंबर क्या होगा। तो देखिए यहाँ दिया है, हमें क्या दिया है 3, 6, 9, 12, ठीक है। ये 4 हमारे पास नंबर है। तो देखिए यहाँ 3 में यदि हम 3 ऐड करें तो कितना होगा 6 हो जाएगा। 6 में यदि हम 3 ऐड करें तो 9 हो जाएगा। 9 में वही हम 3 ऐड करें 12 हो जाएगा। और यदि हम 12 में 3 ऐड करें, मतलब मेथड आपको पता चल गया, सब में 3 3 की डिस्टेंस है, यानी हम इसका डिस्टेंस देखिए निकाल ली तो हमें इजी होगा। यानी 12 में हम 3 ऐड करेंगे तो कितना होगा 15 होगा। तो इसलिए ऑप्शन बी डेट इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है 13 पे। CAT कैट का होता है 312 कोड, DOG डॉग का क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ दिया CAT, तो जैसे कि यहाँ C दिया है 3 होता है, A का होता है 1, T का होता है 20। अब बात करें डॉग की, DOG डॉग, डॉग का होता है 4, यहाँ होता है O का होता है 15 एंड G का होता है 7। अब गौर से देखिए, जैसे मैं एक प्रश्न पहले भी करा चुकी हूँ जिसमें 3 डिजिट मांगा था। देखिए CAT कैट, यहाँ 1 2 3 ओनली 3 लेटर्स हैं, तो हमें 3 डिजिट हमें लेना है, ना कि ये 0 को हटा देंगे हम, ठीक है। तो 3 1 2 ये देखिए यहाँ दिया है। अब जैसे यहाँ हमने 3 लिया तो DOG डॉग ये भी हमारे पास 3 है, तो इसको हम हटा देंगे, ये हमारा हो जाएगा 415। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है, दिस इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसका क्या आंसर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है 14 का। आप देख रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलग है, सेब, केला, अंगूर, कार। तो सिंपली आप तो इसको कर ही लेंगे। ये जो सेब, केला, अंगूर है ये क्या है फल है, ठीक है। और कार जो है ये एक वाहन है। चलिए आगे बढ़ते, ऑप्शन डी डेट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है कि 1 + 2 3 हो जाएगा, 2 + 3 करेंगे तो 5 हो रहा है, 3
प्लस 4 कर रहे हैं 7 और तो 4 + 5 कितना होगा 9 हो जाएगा। सिंपल हमें ऐड करना है, जैसे कि 1 में 2 ऐड करेंगे 3 मिल जाएगा, 2 में 3 ऐड करेंगे तो हमें 5 मिलेगा, एंड 4 में 3 ऐड करेंगे 7। तो उसी प्रकार 4 में हम 5 में ऐड जब ऐड करेंगे, जब 4 में हम 5 ऐड करेंगे तो हमें 9 मिलेगी। इसका ऑप्शन डी डेट इज द करेक्ट आंसर। सामान्य जोड़ एक प्रकार का बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन श्रृंखला हमारी सीरीज का दिया है कि 5 है, यहाँ कितना है 2, 5, 10, ठीक है 17। तो नेक्स्ट क्या होगा बताइए। यदि आपको आ रहा है तो कमेंट करके जल्दी से बताइए, देखते कितने बच्चों का आंसर सही आता है। तो देखिए यहाँ 2, 5, 10, 17, इसमें क्या डिस्टेंस पहले निकालना होता है, ठीक है। तो देखिए 5 क्या है 2 और 5 का डिस्टेंस कितना है 3। यदि हम 2 में 3 ऐड कर दे कितना हो जाएगा 5। अब यदि हम 5 में 5 ऐड कर दे कितना हो जाएगा 10। नेक्स्ट 10 में यदि हम 7 ऐड कर देंगे तो मिल जाएगा 17। तो एज इट इज आप समझ ही गए हैं 3, 5, 7। तो नेक्स्ट हमारा क्या आएगा जल्दी से बताइए 9 आएगा। जी हाँ आपका आंसर सही है। तो 7 में यदि यानी 17 में हम 9 जोड़ दे तो कितना आएगा जल्दी से बताइए, कमेंट करके देखते कितने बच्चों का आंसर सही आता है। जी हाँ 26 आपने सही बताया। 26 इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी डेट इज द करेक्ट आंसर। बहुत बच्चों ने इसका आंसर सही बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना टाइम को वेस्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है। यदि इसमें ये बताया गया है कि यदि सन इज इक्वल टू SUN, सन का कोड हमें VWU बताया गया है, तो GOT वोट का क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ दिया SUN, ठीक है। अब यहाँ हमारे बराबर में क्या दिया है, इसमें दिया गया है VWU, ये दिया गया। तो हमें सबसे पहले इसकी नंबरिंग करना है ताकि आपको समझाने में इजी। तो ऐसा आता है 19 पे, ठीक है। क्या आता है 19 पे, एक सेकेंड, हाँ ये देखिए ऐसा आता है 19 में, U आता है 21 पे, N आता है 14 पे। अगर नहीं पता तो इसको ज़रूर याद रखें, क्योंकि कभी कभी हम सॉल्व नहीं कर पाते तो जल्दी इससे हम सॉल्व एक ज़रिया हो जाता है। तो V आता है 22 पे, एंड W आता है 23 पे, एंड U आता है 21 पे, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ डिस्टेंस देख रहे हैं 19 का, इसको कलर चेंज करें ताकि आपको कंफर्ट रहे। तो देखिए 19 प्लस यानी फर्स्ट लेटर यानी इसमें कितनी गैपिंग है +3 की गैपिंग है। नेक्स्ट 21 में 23 में +2 की गैपिंग है, मतलब यानी 21 2 जोड़ तो 23 आ जाएगा। एंड 14 एंड 21 यहाँ जो दिया है इसमें कितनी गैपिंग है 7 की, कितनी की 7 की गैपिंग है, यानी 21 है। तो अगर यही मेथड हम इस पे करें तो आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ G दिया है GOT, ठीक है। अब जैसे कि आपको पता है G आता है 7 पे, O आता है 15 पे, ठीक है, और T आता है 20 में। तो सबसे पहले हम G में कितना ऐड करेंगे, यहाँ दिया है देखिए G में यदि हम ऐड कर दें +3, कितना +3, तो 7 3 10, 10 पे क्या आता है जल्दी से बताइए, 10 पे आता है J, यहीं आएगा। अब यहाँ नेक्स्ट हमारा क्या है 15। अब यहाँ सेकंड डिजिट पे देखिए 2 ऐड किया गया है, तो यानी +2 कर दे, कितना +2। तो +2 यदि हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए 15 to 17, एंड हमें 17 पे क्या आता है Q आता है, Q फॉर क्वीन। अब यहाँ 20 दिए, कितना 20। अब यहाँ कितना ऐड किया गया है लास्ट वाले डिजिट में 7, यानी 20 में हम 7 जोड़ेंगे तो 27 होता है। बट A to Z अल्फ़ाबेट कितना होता है 26 होता है। तो 26 पे क्या आता है Z आता है। अब 26 हो गया, हमें 27 देना, तो आप एक अल्फ़ाबेट बढ़ा देंगे, यानी फिर से स्टार्टिंग से रिवर्स में आ जाएंगे, यानी Z के बाद A आ जाएगा। क्या आएगा A आ जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए तो यहाँ हमने जो मेथड 3 एंड यहाँ गैपिंग देखिए 3 की थी, 2 की है, 7 की, यहाँ भी 3 2 7, सेम मेथड के अनुसार ये देखिए आगे इसका करेक्ट आंसर क्या है JQA, यानी ऑप्शन A दैट इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कितने लोगों ने सॉल्व किया कमेंट बताइएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या दिया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि
निम्नलिखित में से अन्य शब्द में जो अलग है हमें वो बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पेन दिया है, पेंसिल, पुस्तक, कार। तो देखिए जो पेंसिल पुस्तक है ये एक स्टेशनरी है, क्या है, एक स्टेशनरी है, मतलब जैसे कि, और जो कार है ये वाहन है। ठीक है, इसको क्या ही लिखूँ आप समझ गए होंगे, कार ऑप्शन, इसको ऑप्शन डी दैट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है कि 2 इंटू 4 करेंगे तो 8 आ रहा है, 3 इंटू 5 करेंगे तो 15 आ रहा है, 4 इंटू 6 करेंगे 24 आ रहा है, एंड 5 इंटू 7 करने पे क्या आता है। ये तो नॉर्मल गुणा है कि देखिए ना, जो जो गुणा किया गया वही आया है। तो 5 का 7 में गुणा करेंगे तो 35 आएगा। आप सभी को पता है ऑप्शन डी डेट सॉरी ऑप्शन सी डेट इज द करेक्ट आंसर 35। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 नंबर पे, क्या है 20 नंबर पे। तो देखिए 20 नंबर पे क्या क्वेश्चन दिया, बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करते देखते हैं इसका क्या ही आंसर आ रहा है। चलिए अब लोग सॉल्व करके बताइए। यहाँ दिया है 1, ठीक है, यहाँ दिया है 1, 4, 9, 16, नेक्स्ट संख्या हमें बतानी है। तो जल्दी से बताइए क्या आएगा। चलिए सॉल्व करते हैं मिलके, देखते हैं क्या आंसर आता है। यहाँ आएगा 9, ढंग से लिख दूँ, ये तो और ही बेकार लिख गया। अब सही है। चलिए यहाँ 1, 4, 9, 16 है। अब यहाँ सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे कि मैंने हर वीडियो में, हर क्वेश्चन में ये बताया है कि कभी भी सीरीज का क्वेश्चन आए गैपिंग के लिए, तो सबसे पहले हमें इसके बीच गैपिंग यानी डिस्टेंस कितनी की है हमें ये निकालना है। सबसे पहला लॉजिकली यही, अगर लॉजिक से ना सॉल्व हो तो पहले डिस्टेंस निकालिए। सारा लॉजिक आपका मस्त सबसे बढ़िया है नंबर 1 पे। तो 1 और 4 पे क्या, यदि ऐड करें 3, कितना 3 ऐड करें तो 4 आ जाएगा, एंड 4 में प्लस, देखिए यार ये लॉजिक मत लगाइए क्योंकि हमें लॉजिक मिल गया। यहाँ देखिए, यहाँ गौर समझिए, ये 1 का स्क्वायर है ना, ये 2 का स्क्वायर है, ये 9 यानी 3 का स्क्वायर है, नेक्स्ट वी हैव 16, ये 4 का स्क्वायर। ओके, तो नाउ यू कैन इजी टू अंडरस्टैंड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, यानी ये तो सिंपली 1, 2, 3, 4 का काउंटिंग में हमें दिया है स्क्वायर में, यानी 4 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा, 5 में स्क्वायर लगा देंगे, 5 5 ज़ा 25, इसका हमें स्क्वायर आ गया, यानी ऑप्शन डी डेट इज द करेक्ट आंसर। देखा, पहले डिस्टेंस देखिए और लॉजिक पे लगाइए, फिर डिस्टेंस देखिए, जैसे कि आज मैंने बताया। तो ऑप्शन सी डेट इज द करेक्ट आंसर। चलिए आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। मैंने टोटल 20 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। तो आज थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन ज़रूर बताइएगा। रीजनिंग क्लास आज मैंने 20 क्वेश्चन करा दिए, और ये भी आप कमेंट करके बताइए कितने आप क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें। चैनल सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।